तो है दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में जो हमारे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की जो धारा 92 है वह क्या प्रावधान करती है। यह प्रावधान करती है कोई असंक्रमणीय वाला भूमि है, भूमिधर है, तो वह उसको बंधक कैसे रख सकता है, कैसे नहीं रख सकता है, इसका क्या विषय होगा, किसके लिए रखेगा, ठीक है, क्या रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो सब कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिए, अंगूठा वाला तो खट दे दबा दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि धारा 92 क्या प्रावधान करती है। 92 क्या प्रावधान करता है। ये कह रहा असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर द्वारा भूमि को बंधक रखना। असंक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर द्वारा भूमि को बंधक रखना। क्या कह रहा है? कह रहा है असंक्रमणीय अधिकारों वाले, ठीक ना, भूमिधर द्वारा भूमि को बंधक रखना। भूमिधर द्वारा यानी असंक्रमणीय, कोई असंक्रमणीय का मतलब कोई पट्टे की जमीन है, आबादी की जमीन है, डी की जमीन है, ठीक है, उस पर कोई भूमिधर, ठीक है, कोई व्यक्ति निवास कर रहा है, वह भूमिधर है, लेकिन वह ट्रांसफरेबल भूमि नहीं है, असंक्रमणीय भूमि जो है, ठीक है। ऐसी भूमि को क्या बंधक रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता। तो चलिए हम लोग जानते हैं। कह रहा है कि इस संहिता के उपबंधों के अधीन किसी जोत या उसके किसी भाग में असंक्रमणीय अधिकारों वाले किसी भूमिधर की हित, असंक्रमणीय अधिकारों वाली किसी भूमिधर की हित राज्य सरकार या किसी बैंक, ठीक ना, यानी जो असंक्रमणीय भूमि है, ठीक ना, उसमें जो असंक्रमणीय भूमिधर वाले जो हितबद्ध व्यक्ति हैं उनके लिए कह रहा कि राज्य सरकार या किसी बैंक या किसी सहकारी समिति या यूपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड या ऐसी सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य वित्तीय संस्था से लिए गए या लिए जाने वाले ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में बिना कब्जा के बंधक द्वारा अंतरित किया जा सकता है। इसका मतलब ये है, ये कह रहा है कि राज्य सरकार या किसी बैंक या किसी सरकारी समिति या यूपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड या किसी सरकार स्वामित्वाधीन या नियंत्रण या किसी भी वित्तीय संस्था, ठीक ना, के लिए जाने वाले ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में बिना कब्जा, यानी उस पे कब्जा नहीं है, बिना कब्जा के बंधक द्वारा अंतरित किया जा सकता है, बंधक के द्वारा अंतरित किया जा सकता है। अगला कह रहा है कि सब सेक्शन 1 में जो बातें बताई गई, कह रहा है उस मामले में उसके संबंध में किसी न्यायालय की डिक्री के निष्पादन या अध्याय 12 के अधीन भू राजस्व के संग्रह की कार्यवाही में विक्रय किया जा सकता है। यानी ऐसी भूमि पर अगर किसी न्यायालय से डिक्री प्राप्त हो गया है उस भूमिधर को, ठीक है, तो वह उसको क्या कर सकता है, उस पर बंधक
ले सकता है। कह रहा एक संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर बिना कब्जे के अपनी जोत को निम्न से ऋण के वास्ते बंधक रख सकता। अब कैसे रख सकता है? राज्य सरकार, किसी बैंक, किसी सरकारी समिति, यूपी गवर्नमेंट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऐसी सरकार जो स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य वित्तीय संस्था में निर्दिष्ट किसी मामले में 12 के अधीन भू राजस्व संक्रमणी की कार्यवाही में विक्रय किया जा सकता है। ठीक है, यानी इसका मतलब यह है कि कोई असंक्रमणीय भूमिधर वाला अगर भूमि है तो उस पर अगर बंधक रखना है तो किसी राज्य सरकार, किसी बैंक या किसी ऐसी वित्तीय सरकारी संस्था के द्वारा बिना कब्जा का, अगर कब्जा नहीं है आपका तो बिना कब्जा का उस पर बंधक का अंतरण किया जा सकता है, या कोई या किसी न्यायालय के द्वारा उस पर डिग्री पारित हो गया है तो आप उस पर उसको बंधक रख सकते हैं। ठीक है, या अध्याय 12 के तहत अगर उस पर अध्याय 12 के तहत 12 के अधीन भू राजस्व के संग्रह की कार्यवाही में विक्रय किया जा सकता है ऐसी भूमि को। ठीक है, तो समझ में आया है? अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।